हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे कि सर्दियों में कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिससे हमें सर्दियों में गर्मी का एहसास हो। मतलब कि जो हम ठंड से सिकुड़ते रहते हैं तो हमारे शरीर में इतनी एनर्जी हो कि हमें ठंड का एहसास कम हो। तो इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम, 3 प्राणायाम मैं बताऊँगी। सबसे पहला है सूर्यभेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और तीसरा है कपालभाति। तो कपालभाति वैसे तो एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन आजकल के टाइम पे सभी लोग इसको प्राणायाम के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको प्राणायाम बोल दिया है, लेकिन वैसे ये है शुद्धि क्रिया। तो जो ये 3 प्राणायाम हैं उनको हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। यदि हाई बीपी वाले करते भी हैं तो बड़ी सावधानी के साथ करेंगे या किसी योग शिक्षक के सानिध्य में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सामने वीडियो देखी और शुरू हो गए और फिर बाद में आपका बीपी बहुत हाई हो गया, ऐसा नहीं करना है। या मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी कि यदि आप लोग करना ही चाहते हो तो किस तरीके से करें, लेकिन हाई बीपी वालों को अगर हो सके तो ये 3 प्राणायाम नहीं करने हैं। बाकी और लोगों के लिए बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। तो कौन 3 प्राणायामों के मैंने नाम बता दिए हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, सूर्यभेदी प्राणायाम, कपालभाति। तो और साथ में हम गर्मी में, सर्दियों में तो हम इसको करेंगे तो गर्मी तो हमें शरीर के अंदर आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ आप खुद देखोगे कि हमारे शरीर में कुछ और चेंजेस भी आए हैं। जैसे सर्दियां आती हैं तो शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है, आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है, जॉइंट में पेन जिनको होता है वो सर्दियों में बढ़ जाते हैं। तो इसको हम सब परेशानियों को दूर करने के लिए भी इन प्राणायाम को यदि करेंगे तो ये सारी परेशानियां भी हमारी सॉल्व हो जाएंगी। और यदि आप रेगुलर इन सर्दियों में 2 से 3 महीने भी करते हो तो लास्ट में आप देखना कि आपके शरीर में कितने चेंजेस आए हैं। फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि हाँ, हमने रेगुलर करा और उसके बाद हमें इतने फ़ायदे हुए। लेकिन मेन शर्त इसमें यही है कि रेगुलर करना पड़ेगा। रोज़ अगर आप 15 मिनट भी प्राणायामों के लिए निकालते हो तो आपको ठंड से भी परहेज़ हो जाएगी और अपनी बीमारियों से भी परहेज़ हो जाएगा। जिनको कोई परेशानी नहीं है वो लोग भी यदि इसको करेंगे तो फिर उनको भी शरीर में देखना बहुत अच्छी एनर्जी बनी रहती है, शरीर में ग्लो बना रहता है चेहरे पे भी, और पूरे दिन भर एनर्जी का फ्लो रहता है, तो बॉडी में काम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अभी हम सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम में लोग 2 तरीके से करते हैं। पहले तो करते हैं कि हाथों का यूज़ करके, कि हाथों को ऊपर ले गए, नीचे ले गए और कर लिया, और दूसरा होता है कि बिना हाथों के यूज़ वाला। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि हाथों का यूज़ करके हम भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। तो इस तरीके से सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाया और जब नीचे लाते हैं तो पीछे की तरफ हाथों को ले जाते हैं और फोर्सली हम सांस, जितना फोर्स से हम सांस लेते हैं उतने ही फोर्स से हमें छोड़ना होता है। तो लेना और छोड़ना एकदम फोर्सली होता है। तो इस तरीके से करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अगर आप रेगुलर 1 मिनट भी इसको करते हो ना तो फिर आप देखना कि कितना एनर्जी का फ्लो आ गया है शरीर में। करते करते ही गर्मी आ जाती है, ऐसे लगता है कि थोड़ी देर बाद चेहरा ग्लो करने लग गया है, यानी कि हमारे चेहरे में बहुत अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, गाल हमारे गर्म होने लग गए हैं और शरीर में भी अलग सी ताजगी आ जाती है। जो लोग ठंडी जगह रहते हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो उन लोगों को ये प्राणायाम ज़रूर करने चाहिए। तो भस्त्रिका मैंने बताया पहले हाथों को ऊपर नीचे करके, और कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं कि हाथों को आराम से नीचे रखा, अपनी मुद्राएं लगाए, जो भी कोई मुद्रा जो लगाना चाहे। यहाँ पे मैं ज्ञान मुद्रा लगा रही हूँ और कमर गर्दन सीधी रखते हुए सिर्फ हम मूवमेंट करेंगे किसका, अपनी चेस्ट का और फेफड़ों का। कुछ लोग गलत तरीके से इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। तो हमें अपनी बॉडी को नहीं हिलाना है, एकदम आराम से बैठे रहना है, सिर्फ हमने अपनी चेस्ट को मूवमेंट देंगे। हल्का फुल्का बॉडी में मूवमेंट होता है, अलग बात है, लेकिन मेन फोकस हमारा होगा अपनी चेस्ट के मूवमेंट पे, ताकि हमारे फेफड़े खुले और फिर बंद हो। जितना हम फेफड़ों में सांस अंदर भरेंगे उतने अच्छे से ओपन होंगे, जितना हम सांस बाहर छोड़ेंगे उतने ही हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन में जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी और शरीर में रोग दूर होंगे। तो कैसे करेंगे, तो कंटिन्यू आधा से 1 मिनट तक। हाँ, जो शुरुआत में कर रहे हैं वो 1 मिनट तक नहीं कर सकते हैं, तो यदि वो शुरू कर रहे हैं
और थोड़ी देर भी करेंगे तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्ट सा फील होगा। तो स्टार्टिंग हम अपनी कैपेसिटी से देख के करेंगे, हम टाइम के हिसाब से नहीं देखेंगे, राउंड के हिसाब से नहीं, हम अपने शरीर की स्टेमिना के हिसाब से देखेंगे। लेकिन हाई बीपी नहीं होना चाहिए, जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे फोर्सली। बाकी वो कैसे करेंगे, ऐसे इनहेल करा, पूरे फेफड़ों में सांस भरी और एक्सहेल करा, फिर से सांस भरी और बाहर खाली करी। इस तरीके से वो भस्त्रिका कर सकते हैं, लेकिन फोर्स के साथ नहीं। ये हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम क्या होता है कि हमारे शरीर में 2 नाड़ी होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी। अभी हम कर रहे हैं सूर्यभेदी या चंद्रभेदी में बता रहे हैं कि सूर्यभेदी होती है हमारी दाएं वाली नोस्ट्रिल से जो हम सांस अंदर लेते हैं, और चंद्र वाली नाड़ी होती है हमारी लेफ्ट साइड से। तो हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो दोनों नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं ताकि उनका बैलेंस बना रहे। और हमारे शरीर में, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों का चलना ज़रूरी है, कि शरीर को गर्मी की भी ज़रूरत होती है और ठंड का भी ज़रूरी होता है, कि ठंड मतलब जो चंद्र नाड़ी से हमारे शरीर में ठंडापन रहता है। तो अनुलोम विलोम में ये दोनों बैलेंस होती है। और भस्त्रिका प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या होता है कि हम सिर्फ अपने सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर रहे हैं। जब हम सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा बीपी हाई होने का खतरा होता है। तो उन लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके बजाय करते हैं वो लोग चंद्रभेदी प्राणायाम। लेकिन आजकल सर्दियों का टाइम है, चंद्रभेदी करेंगे तो शरीर में और ठंड लग जाएगी, तो आजकल उसको अवॉइड करेंगे। तो हम अभी कर रहे हैं कि सर्दियों में कौन से प्राणायाम करने चाहिए कि गर्मी पैदा हो शरीर में, तो वो है सूर्यभेदी प्राणायाम। तो सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी करेंगे और अपने बाएं हाथ से बाईं वाली नाक को बंद कर देंगे, और दाईं वाली से, इसको भी 2 तरीके से करते हैं। कैसे, कुछ लोग तो इस तरीके से करते हैं कि बाईं वाले हाथ से बाईं वाली नाक बंद करी और उसी से सांस बाहर छोड़ दी, उसी से सांस ली, उसी से बाहर छोड़ दी। ऐसे भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे दाएं वाली से सांस अंदर ली, अब दाईं बाईं का कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी हमारी दाईं नाक है, कौन सी बाईं है। तो उसके लिए बताती हूँ कि जो राइट वाली नोस्ट्रिल हमारी, उससे इनहेल करा, फिर उसको बंद करा, और लेफ्ट वाले से एक्सहेल करा, और जब इससे एक्सहेल हो गया तो उसको फिर से बंद कर देंगे। राइट वाले से इनहेल करा, लेफ्ट वाले से बाहर, राइट वाले से अंदर, लेफ्ट वाले से बाहर, राइट वाले से इनहेल, लेफ्ट वाले से एक्सहेल। बस यही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। आधा से 1 मिनट, ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 1 या 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और टाइम है तो 15 मिनट यदि रेगुलर करते हैं तो उसका तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना हम ज़्यादा करते हैं उतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। अब सूर्यभेदी प्राणायाम को गर्मियों में नहीं किया जाता है, क्योंकि वैसी गर्मी का माहौल होता है और वैसे हम और शरीर में गर्मी पैदा करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो सूर्यभेदी किया जाता है सर्दियों में और चंद्रभेदी किया जाता है गर्मियों में। तो ये हम 2 प्राणायाम हमारे हो गए। तीसरा है कपालभाति। कपालभाति मैंने पहले भी बोला है कि ये एक शुद्धि क्रिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। कैसे कि जब हम कपालभाति करते हैं तो सांस को बाहर छोड़ते हैं, और इतने फोर्सली छोड़ते हैं कि अंदर ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि सांस अंदर कब आई। तो हम सिर्फ छोड़ने पे फोकस करते हैं, लेकिन थोड़ा फोर्स के साथ। और जब हमने भस्त्रिका करा था तो हमने फोर्सली अंदर भी लिया था और फोर्सली बाहर भी छोड़ा था। तो उसमें लेना और छोड़ना उसी फोर्स के साथ होता है, लेकिन कपालभाति में हमें छोड़ने पे फोकस करना है। तो इस तरीके से अपनी मुद्रा लगाई, कमर गर्दन सीधी, और इस तरीके से छोड़ेंगे। तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि सिर्फ मेरी बाहर छोड़ने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं फोर्स बाहर की तरफ कर रही हूँ, और अंदर कब आ जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो हमें बाहर छोड़ते छोड़ते कंटिन्यू इसको बाहर छोड़ते जाना। इससे हमारे पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, और हमें जो ठंड लग रही थी उसका भी एहसास नहीं होता है।
तो इस तरीके से एक बार फिर से देख लेते हैं। जिनको कपालभाति करने में थोड़ा कंफ्यूज होता है तो हाथ को इस तरीके से रखेंगे और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है। तो हम फील करेंगे कि हमारा पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस तरीके से। तो इन तीनों प्राणायामों को यदि आप रेगुलर 5-5 मिनट भी देते हो और सिर्फ 15 मिनट 24 घंटों में से 24 तो रात को सोने का टाइम भी होता है, तो जितना हम दिन भर में उठे रहते हैं उसमें सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालेंगे तो देखेंगे जो ठंड से दिन भर सिकुड़ रहे थे, जिनको सर्दी खांसी जल्दी लग जाती है, एलर्जी जल्दी हो जाती है और सर्दियों में तो नाक ही बहती रहती है, कभी सर दर्द हो गया, कभी जुकाम लग गया, तो सारी परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। और जो और भी हेल्थ के जो भी इश्यूज़ हैं तो उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। आप 3 महीने तक, 3 महीने नहीं होता है तो पहले कम से कम 15-20 दिन तो करके देख लीजिए। यदि आप 15-20 दिन भी इनको रेगुलर करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए, फिर आप मुझे कमेंट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए